हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 6 एग्जाम एक्सरसाइज 7.1 ट्रायंगल 9th क्लास। क्वेश्चन समझने वाला है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में हजारों बार आया हो अलग अलग स्कूल्स में, ठीक है, मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जिस टीचर से बोलेगा वही टीचर बोलेगा इसके बारे में भैया इंपॉर्टेंट है। अच्छा, देखते ही समझ आती है कि 3 चीजें दे रखी है तो सही है, कॉन्ग्रेंसी जल्दी हो जाएगी। लेकिन क्वेश्चन को ढंग से रीड करो, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, समझोगे तो समझ आ भी जाएगी, ऐसी बात नहीं है। ठीक है जी, गिवन क्या लिखा है, AC इज इक्वल टू AE, ढूंढो। AC नहीं है क्योंकि डायग्राम गलत है। चलो जी, ठीक है। AC कहते हैं AC इज इक्वल टू AE, मतलब ये वाला नीचे वाला ऊपर वाले से बराबर है, हमने बोला ओके जी। AB इज इक्वल टू AD, AB इज इक्वल टू AD, ठीक है। एंगल BAD जो बनाया हुआ एंगल BAD और एंगल EAC, हमने बोला ठीक है जी। कहते हैं चाहिए क्या, कह रहा BC इज इक्वल टू DE प्रूफ करो। मैंने कहा क्या, कह रहा ये, मैंने कहा हाँ, कह रहा DE के इक्वल प्रूफ करो, जो लाइन अभी बनानी हमने ये वाली, इसके इक्वल प्रूफ करो। मैं कैसे, कहना क्या चाहता, क्यों करूं, कैसे हो जाएगा ये प्रूफ। कहता ध्यान से देखो, पहले तो जो आपको समझ नहीं आ रहा ना, ये BC और DE जिस जिस ट्रायंगल में आ रहे हैं उन ट्रायंगल को इससे बाहर ही निकाल के रख लो। देखो जी, BC ये बड़ा वाला ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC लिख लूं, इसको ना मैं पूरी लाइन बना नहीं रहा, बस एंगल को कट करने के लिए बना रहा हूं कि पता लगे एंगल पूरा नहीं है हमारा, ठीक है। ABC आ रहा है क्योंकि हमारे पास BC था। दूसरा ट्रायंगल देखो ADE आ रहा है क्योंकि उसमें DE है ना, ठीक है, ADE, ठीक है जी। अब इसके अंदर जो जो चीज ऑलरेडी हमारे पास कह सकते हैं कि गिवन है वो लिख लो। लेट्स से हमारे पास जो गिवन है इसके अंदर वो गिवन है कि भैया AB जो है, ठीक है, वो AD के बराबर है, तो एग्जैक्ट वैसे ही सिंगल सिंगल लगाया, ठीक है। और गिवन है हमारे पास AC AE के बराबर, AC AE के बराबर। चलो दो काम तो हो गए। अब लेकिन बात आती है इस आधे एंगल की भैया, कि यहाँ पे जो एंगल है यहाँ आधा ये वाला इक्वल है आधे वाले से, तो ये एक दिक्कत वाली बात है। अब थोड़ा सा अगर आप ऊपर देखो तो ये जो एंगल है ना, ये बीच का बचा हुआ, ये दोनों में है तो सही, ये दोनों में है, देख यहाँ पे भी है ये वाला, ये है ना, और इसमें भी है, ठीक है। तो अब मैं इसके साथ क्या करूंगा, ध्यान से समझना। अगर एक बात समझो, इसको मैं अगर प्रूफ कर दूं इन एनी केस, एंगल ए इस वाले एंगल ए से अगर इन एनी केस मैं प्रूफ कर दूं, उसके बाद इसको कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर दूं, इन दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर दूं, और कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने के बाद मैं CPCD से BCDE के इक्वल मांग लूंगा, कोई मना नहीं कर पाएगा मेरे को। बट द प्रॉब्लम इज दिस एंगल। इस एंगल को कैसे सॉल्व करते हैं, हम लिखते हैं एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल EAC जो गिवन था। क्या ऐसे इक्वल लिख सकता हूं मैं? अच्छा जी, अब हम लोगों ने ना एक चैप्टर पढ़ा था यूक्लिड ज्योमेट्री, उसके अंदर बोलते हैं इक्वल इज एडेड टू इक्वल द होल इज इक्वल। समझ, जैसे मैं हूं और आप हो, पापा ने 5 रुपीज मेरे को दिए, 5 रुपीज आपको दिए, तो आपके पास कितने हैं, मेरे पास कितने हैं, 5 दोनों इक्वल है, ठीक है जी। पापा फिर से आए, पापा ने बोला कि 2 रुपीज अब आपको देंगे और 2 रुपीज ही मेरे को देंगे। अब क्या हम लोग अनइक्वल हो गए? अभी भी इक्वल है हम लोग। और अगर हम अभी भी इक्वल है तो इस क्वेश्चन में भी मैं क्या करने वाला हूं, ध्यान से समझना, DAC दोनों साइड प्लस कर दूंगा, एंगल DAC यहां और एंगल DAC यहां। इसको ऐड करने से क्या होगा, ये वाला एंगल बन जाएगा DAE, देखो ना, इसके अंदर अगर ये ऐड कर दूं तो एंगल बड़े वाला हो गया DAE, किसके इक्वल हो जाएगा, BAC के। ये एक थी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात इस क्वेश्चन की, इसके अलावा इस क्वेश्चन में जान है ही नहीं, इंपॉर्टेंस यही थी सारी की सारी, ठीक है। इसके बाद अब हम लोगों ने कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करनी है। कैसे करते हैं, इन ट्राइंगल लिखेंगे, इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल लिया है जरा देख के करना, BAC एंड ट्राइंगल DAE, ठीक है। BA इज इक्वल टू AD गिवन है, गिवन है जी, हमें टेंशन नहीं लेनी। अगला AC इज इक्वल टू AE, बस ये देख लेना मैं जिसके नीचे जो बात लिख रहा हूँ वो उसी ट्राइंगल की है या नहीं है, ठीक है ना। ये भी गिवन है। अब जो हमने ऊपर इतनी मेहनत करके जो प्रूफ किया है
एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल डी ए ई, प्रूव्ड। अब ऊपर से देखो, बार बार नहीं करूंगा। अब क्या ट्राइंगल मेरा ए, या जो भी ऊपर लिखा था मैंने, बी ए सी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल डी ए ई के, ठीक है। अगर हो गया तो मेरे को कॉन्ग्रुएंसी रूल बता दो, सीधा सीधा साइड एंगल, क्या ये कॉन्ग्रुएंसी रूल होता है? हाँ होता है, तो हो गया। और अगर ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए दोनों के, इनके बचे हुए कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल हो सकते हैं? हाँ हो सकते हैं। और उन्होंने तो हमसे यही पूछा था, मतलब कि बात सीधी ना करके टेढ़े तरीके से पूछा था। पूछते रहे, हमने बता दिया इसको। ठीक है जी, सिंपल है, कोई दिक्कत कोई परेशानी?